अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार है साहब, ये चीन, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर इसी दीवार को हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान करते हैं। पर्व नायक मंडल के उपस्थित सभी सदस्य, मैं क्षमा पांडे आज इस 15 अगस्त से अपना उपलक्ष्य, अपना विचार आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मकसद वही जानता हो जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो 1857 में ही आजादी की लौ दब चुकी थी, फिर बरसात बनकर 1947 में हमें आजादी मिली। महोदय, जब हम जंजीरों में बंधे हुए थे तब रंग दे बसंती चोला जिसमें टोले के टोले उमड़ आते थे। उनके नस्ल में आने वाला 5 सेल्सियस डिग्री खून का जो अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया करता था। महोदय, मैं कहना चाहूंगी, एक बूढ़ी माँ 71 और 65 के युद्धों में महिलाएं अपना सुहाग दवा देने वाली अक्सर कहा करती थी, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, लेकिन की एक कसौटियाँ चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। एक माँ जब उस युद्ध में अपने बेटे को युद्ध लड़ने के लिए भेजा करती थी और पत्र लिखा करती थी, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश बलिदान नहीं मांगता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ करता है तो वही तो है उसकी सच्ची देशभक्ति। महोदय, कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान और सिख और ईसाई, लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि यहाँ पे कोई इंसान जन्म नहीं लेते। आज इस देश के लिए आज एक इंसान की जरूरत है। महोदय, मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपीओ के 3 रंग से रंग देने से कोई देशभक्ति हो जाता है। अगर आप कहोगे कि हम साल में 2 बार अपने हाथ में झंडा लेते हैं तो ये देशभक्ति है। महोदय, ये देशभक्ति नहीं है। वो फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक जाम में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? ये देशभक्ति नहीं है साहब, ये तो उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने से मजबूर करती है। ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालय को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो अक्सर निवालों को जानते हैं, निवालों को जानते हैं। महोदय, एक शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ते काट देने से खड़ा हो जाता है और मंदिरों में जाके नारियल फोड़ कर भगवान का रिश्वत लगाता रहता है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें कीजिए, क्योंकि अक्सर हमें जो पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। आए